हेलो दोस्तों वीडियो एग्जाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार बीपीएससी स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। जो बीपीएससी में पूछा गया सारे क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट है। आपके 72 बीपीएससी, एईडीओ, बिहार टीचर, दरोगा, एसएससी इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन के डिस्कशन शुरू करते हैं। किस कांग्रेस नेता ने वर्ष 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिल सके? तो होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिलने के लिए किस कांग्रेसी नेता ने बिहार में यात्रा की? तो किसने किया था? किसने किया? तो ये आपका किया था, की थी एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। कब किए थे एनी बेसेंट? 1918 में एनी बेसेंट बिहार में यात्रा की थी। एनी बेसेंट 2 बार यात्रा की थी, एक 1918 में, एक 1925 में की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19। बिहार में होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1916 को। किसने किया था? मजरूलर हक ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति के बीच किसके बीच में समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। और चंपारण जो एग्रीगेरियन कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी सदस्य थे और कमेटी का अध्यक्ष कौन था? एएफ सलाई था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी किस लिए बनी थी? तिनकठिया प्रथा के लिए बनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी शाहजादानंद सरस्वती क्या थे? बिहार में किसानों का प्रमुख नेता थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो भारत, इंग्लैंड और चीन के बीच जो त्रिकोणीय आधार की आर्थिक व्यापार की आधार थी वो क्या थी? तो बीपीएससी इसका आंसर क्या माना है? अफीम। ठीक है, जबकि होना तो चाहिए रेशम, काली मिर्च और अफीम तीनों, बट भी आयोग क्या माना है? बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने की थी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत? तो किसने किया था? तो वो कर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में। कौन सा किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिंधु, कान्हो, भैरव चारों भाई के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1855 से 56। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था ये देखना है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था आपका? तो ये हुआ था रांची में। कहाँ पर हुआ था? रांची में। देखते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया था। ठीक है, इसको उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 का पटना अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में जो पटना अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, तो उसका अध्यक्ष थे आर एन मधुलंकर। आर एन मधुलंकर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। इसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, कब? 1917 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में, मतलब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1950 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था जब अंतरिम सरकार बनी थी? तो उनको खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था। तो पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था 1863 में। कब हुआ था? 1863 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य कब प्रतिस्थापित हुआ था? बिहार राज्य कब बना था? तो बिहार राज्य 1912 में बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? 1857 के विद्रोह जो विफल हुई थी, वो क्यों विफल हुई थी ये पूछ रहा है। तो कौन सी क्यों हुई थी? विफलता के कारण क्या थी? तो अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता सही था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचार नहीं था, ये भी बात सही था, समाज के सभी वर्ग समर्थन का अभाव था, ये भी बात सही था, यानी तीनों था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है 1, 2, 3। उपरोक्त में से सभी दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी, सी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दा के समापन के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन, इस प्रतिक्रिया के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी अपना मुद्दा उठाया था? तो उन्होंने चंपारण एग्रीगेशन कमेटी को स्थापना किया था ताकि इस मुद्दा को ख़त्म किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंपारण कृषि समिति का स्थापना। सी, चंपारण कृषि समिति के स्थापना किया था। उन्होंने क्या किया था? चंपारण कृषि समिति का स्थापना। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल कर उन्हें भोजन में मिले जहर से उनको अवगत कराया या जान बचाई, तो कौन था? तो वो था बतक मियाँ। बतक मियाँ जो था ना, वो अंग्रेज अधिकारी के रसोइया था, उन्होंने ही गांधी जी को जान बचाया था क्योंकि उनके भोजन में जहर मिलाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 से 38 के दौरान बिहार में बाकस्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बाकस्त आंदोलन का किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन सा प्रमुख नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो बिहार केसरी किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी चीज़, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस वर्ष पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा सबसे पहली बार बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों के रिहाई के कारण श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के संदर्भ में। आंसर क्या होगा? बी, राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के संबंध में। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का स्थापना बिहार में किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? तो फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया था, किसने जान बचाई थी? बतक मियाँ ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में क्या किसने अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों को अगुवाई की थी। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं थे? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन इसमें से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे?
राज जेबी कृपलानी, किस कौन संबंधित नहीं थे? जेबी कृपलानी। जबकि राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और राम मनोहर लोहिया, सॉरी 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 सॉरी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और जेबी कृपलानी इस सब सम्मिलित थे, जबकि राम मनोहर लोहिया क्या थे? सम्मिलित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बताए थे कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। किसने किया था? सिंधु कानो भैरव चांद, चारों भाई ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में तीनकटिया पद्धति में नील के खेती के लिए भूमि के कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना रखा जाता था? तो 3/20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब गए थे, मतलब प्रविष्ट हुए थे? तो कब प्रविष्ट हुए थे कुंवर सिंह जगदीशपुर में? ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में पहुंचे थे। कितने? 22 अप्रैल 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण में इंडिगो नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी के ध्यान किसने आकर्षित किया, अथवा गांधी जी के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। कब दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को उन्होंने ये दशा सुनाई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है जिसमें उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो भारत में गांधी जी के पहला प्रथम सत्याग्रह जो था सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे, वो चंपारण आंदोलन था। कब? 1917 में। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। कहाँ? पटना के बांकीपुर में। कब? 1912 में। अध्यक्ष कौन था? आर.एन. मधुलंकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड कब बिहार से पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो निम्न में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी शहादानंद सरस्वती, ये दोनों बिहार के थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, मतलब ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। तो बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? सोनपुर में हुआ था। 1929 में। किसने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। मार्च 1929 में। कहाँ पर हुआ था? सोनपुर मेला। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था। तो पटना लॉन के गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो भारत के स्वतंत्रता का अवसर पर। कब किया गया था? भारत के स्वतंत्रता का अवसर पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शाहजहान सरस्वती। जबकि ये सचिव कौन थे? तो एन जी रंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन था? तो किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जिसका परीक्षा केवल 20 दिन था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। किसने किया था? सिंधु, कान्हो, चांद, भैरव। किसने किया था? सिंधु, कान्हो और चांद भैरव, चारों भाइयों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। कब थे? 1922 में। कौन नंबर का अधिवेशन था? तो 37वां अधिवेशन था, गया में हुआ था। यहीं से स्वराज दल के गठन का नींव डाली गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद में नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों के दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो दुखी और दुखी आत्मा और दुखी हृदय नाम जैसे छद में नाम लिखकर चंपारण के किसान के दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीसा। पीर मोहम्मद मुनीस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में थे राहुल संकीर्त्यायन? तो छपरा क्षेत्र में थे। कौन सी क्षेत्र? सारण क्षेत्र में, सारण के छपरा इलाका में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके से हुआ था? तो श्री दीपनारायण सिंह के नेतृत्व में प्रांतीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में। किसके नेतृत्व में? श्री दीपनारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब? तो कब हुआ था? तो 1921 में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? RN मधवलंकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जबकि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग। हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने दीपावली के दिन जेल तोड़कर भागे थे। ठीक है ना, भाग निकले थे और जाकर नेपाल में आज़ाद राष्ट्र के गठन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिया था? तो उन्होंने दिया था 1942 में। महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था बलदेव सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। जबकि सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? ये। दोस्तों, वीडियो लंबा हो गई है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन के बटन दबाएं और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, आप लोग का दिन शुभ हो।